डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT हम लोग अब चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, दो चरों का रैखिक समीकरण। ये क्या होता है? आपने एक चर का रैखिक समीकरण देखा होगा और अब होगा दो चरों का रैखिक समीकरण। कैसे होता है? पहले एक चरों का रैखिक समीकरण आपको याद दिला दें। जिससे कहीं लिखा हुआ है x + 4 = 9, कुछ लिखा है x + 4 = 9। तो क्या है कि यहाँ पर पूरे इक्वेशन के अंदर केवल एक अननोन वैल्यू x है। इसी x की वैल्यू निकालना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, x रखते थे और इस 4 को उस राइट साइड लेकर जाते थे। तो ये हो जाता था 9 - 4, यानी x की वैल्यू आ जाती थी 5। इसे कहते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। अब दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है? इसमें x और y दो वैल्यू होती है। जैसे लिखा होगा x + y = 20। अब देखो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। x और y मिलकर के 20 है, तो इसके बहुत ढेर सारे आंसर हो सकते हैं कि नहीं? अगर x की वैल्यू 1 रखें और इसकी 19 रखें तब भी 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखें, इसकी 18 रखें तब भी 20 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 रखें, y की 17 रखें तब भी 20 हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा? आखिर x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू तब हो सकती है जब एक इक्वेशन और दिया जाए और जब दूसरा इक्वेशन भी आ जाएगा तो उन दोनों मिलाकर इक्वेशन बनाया जाएगा, तब यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, तब एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। हालांकि इसकी आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है, लेकिन हम करके आपको दिखा दें। सपोज करिए यहाँ पर आपको दिया जाए x - y = 4। दो समीकरण आपके पास मिल गया, x + y = 20, x - y = 4। अब देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है, एग्जैक्ट आंसर निकाला जा सकता है। कैसे? अगर हम इस पूरे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो y + y - y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 2x = 24। देन x की वैल्यू एग्जैक्टली 12 हो जाएगी और x की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 12 है तो y की वैल्यू एग्जैक्टली 8 हो जाएगी। तो ये देखो एग्जैक्टली आंसर आ गया इन दोनों का। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो समीकरण आपको नहीं मिल पाए हैं तो उस जो एक समीकरण से अगर आपका आंसर निकालोगे तो एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दो चरों के रैखिक समीकरण लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है ax + by + c। क्या है? ax + by + c = 0। ये जो इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि दो चरों का रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब आइए चलते हैं चैप्टर में और देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में ज़्यादातर में दो क्वेश्चन होते हैं, हालांकि उसके सब पार्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन इनका शुभ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। यानी एक कॉपी है, नोटबुक है, उसकी जो कीमत है वो पेन की कीमत की दोगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट हिज स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए कोई दो चरों का रैखिक समीकरण बताइए। उसके बाद ब्रैकेट में ये भी दे दिया गया है, टेक द कास्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड द कास्ट ऑफ पेन इज y। नोटबुक को आपको x मानना है और पेन को y मानना है। बताओ, हम यहाँ पे लिखते हैं नोटबुक और यहाँ पे लिखते हैं पेन। पेन की वैल्यू को इसको कह रहे हैं x मान लो और इसको कह रहे हैं y मान लो। ये उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे। अब चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कीमत है वो किसके बराबर है? पेन के कीमत के दुगने के बराबर। ऐसे है। अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं x = 2y। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, अगर 2y इधर लेकर आए
तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बस यही समीकरण चाह रहे थे, इसी को कहते हैं आपको दो चरों का रैखिक समीकरण। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने कहा था ना इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में आप लिख ले गए तब आप कहेंगे ये दो चरों का रैखिक समीकरण। तो हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू जो थी वो पेन की कीमत की दोगुनी थी, यानी x इज इक्वल टू 2y थी। अब 2y को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, हमको राइट साइड में 0 चाहिए, वहाँ देख लो, तो राइट साइड में 0 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। लिखा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ x a b एंड c इन ईच केस। यानी एक इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें a b c की वैल्यू आपको बतानी है। अब जैसे हम पहला करके दिखाते हैं, सेकंड का फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। अब 3.5 पर बार है, तो अब हम इस 5 को अंदर लेंगे, बाहर नहीं रहने देंगे। ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर बार बराबर 0। अब बताओ, अगर इसको हम इस फॉर्मेट में रखें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू क्या आएगी बताओ। x का कोफिशियंट जो होता है, कोफिशियंट माने गुणांक होता है, x का जो कोफिशियंट होता है वो a कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 2। y का जो कोफिशियंट होता है उसको कहते हैं b। तो देखो y का कोफिशियंट 3 है, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ गई 3। और जो डिजिट होती है, मतलब डिजिट का मतलब होता है अचर पद, है ना, अचर पद जो होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है, उसको हम c कहते हैं। तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 पर बार। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में यह था कि आपको पूरा इक्वेशन बनाना है और उसमें a b c की वैल्यू बतानी है। अब हम क्या करेंगे कि आपके सारे इक्वेशन लिखते जाएंगे और a b c की वैल्यू बताते जाएंगे। आप हमारे साथ काम करें। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है। देखो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। चलो b की वैल्यू क्या आई, b y का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 अपान 5। देखो ये माइनस से साइन बनेगा और 1 अपान 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपान 5। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 10, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। ठीक है, आइए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड में दिया है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। अब 6 को आप अंदर लेंगे, ऐसे माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है माइनस 2, b की वैल्यू है प्लस 3 और c की वैल्यू है माइनस 6। x का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, y का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c की वैल्यू होती है। आपने 3 क्वेश्चन कर लिया। ओके, आइए चौथा लिखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है, कुछ करना नहीं है आपको, बस केवल लिखते जाना। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें वो है x इज इक्वल टू 3y। तो अब चलो इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो यहाँ पर c नहीं दिख रहा, नहीं देन देखो x दिख रहा, y दिख रहा, लेकिन c नहीं दिख रहा। c का मतलब हुआ जो कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा, तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा तो 0 है, 0 लिख देना होगा बस। यानी यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, आगे बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है 2x माइनस बराबर माइनस 5y। इसको भी अंदर ले लेंगे, ये अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस 5y अब इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पर c नहीं है, नहीं है तो नहीं है। देखो आपको जो नहीं है उसकी चिंता नहीं है, आपको जो है
वो वैल्यू आपको छांट के लिखना, बस यही काम करना है। तो बताओ ए की वैल्यू यहाँ क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 0। डन। 6 से देखो क्या है, लिखा है 3x + 2 = 0। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू दिख रही है, बी की वैल्यू गायब है, तो बी की वैल्यू गायब है तो क्या किया जाए, यानी y गायब है तो कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ, 3x + 0y 0 × y और +2 = 0। 0y मतलब 0 ही तो हुआ, यानी y नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, क्योंकि टू वेरिएबल चाहिए था ना। तो अब बताओ x की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है 2। ओके, आगे बढ़े। बस केवल एक क्वेश्चन और, ओनली 1 क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज फिनिश। इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, है कि नहीं। देखो इसका नहीं, 2 क्वेश्चन है। ये है 7th है y -2 = 0। अब देखो इसमें x गायब है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0x + y -2 = 0। जो गायब रहेगा उसकी जगह हम 0 करके लिख सकते हैं, 0 × x + y -2 = 0। बताओ इसमें a क्या है 0, b क्या है 1 और c क्या है -2। ओके, ए बी सी, देखो टर्म यही होना चाहिए, जो टर्म गायब है वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। और लास्ट है 8वां नंबर, 5 = 2x लिखा। अच्छा बताओ अगर हम इसको अंदर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ऐसे -2x + 5 = 0। आप देख रहे हो y फिर गायब है, यहाँ पर y दिख नहीं रहा, तो हम y बनाएंगे ऐसे, -2x + 0y + 5 = 0। अब क्या हुआ, a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है 5। आपने देखा, सारी वैल्यू आपने रख लिया। आपने इस क्वेश्चन से क्या समझा, ए बी सी हमें तीनों वैल्यू लिखनी होती है, जो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया होता है उस जगह पे हम लोग 0 एज्यूम करते हैं और फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।